Hello everyone. So we ready for the next class. Let's continue it. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव ने उस यंग मैन को एग्ज़ामिन किया। उसने देखा कि वो अपने पैरों पर खड़ा था और जो उसका स्कार था वो अभी भी दिख रहा था। तो उसने कहा कि अगर एक्सरसाइज से काम नहीं चल रहा है देन दे हैव टू मसाज इट, कि उन्हें उसकी मालिश करनी पड़ेगी। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड। अब उस यंग मैन ने कहा कि इससे उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हिज यंग फेस वॉज gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. अब उस नवयुवक ने कहा, उस यंग मैन ने, जो कि एक अमेरिकन प्रिजनर था, कि उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जब वो ये बात बोला तो जो उसका यंग फेस था वो गॉन्ट मीन्स बहुत ज़्यादा थिन लग रहा था, बहुत ही पतला दिख रहा था। अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, जो उसकी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही घनी पीली बियर्ड थी, उसके नीचे उसका फेस बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा था। से डॉक्टर, आई हैव गोट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। फिर उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर सुनो, आई हैव गोट समथिंग, कि एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, कि अगर मैं आप जैसे जापानी से ना मिला होता, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे, तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता। आई नो दैट। तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि मैं ये बात जानता हूँ। सॉरी, इट्स वेरी सॉरी, हियर आई इज़ द यंग मैन। उस यंग मैन ने कहा कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैं आप जैसे जैप से ना मिला होता तो आज मैं जीवित ना होता। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। सदाव ने अपना सिर झुका लिया लेकिन वो कुछ भी बोला नहीं। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली। तो बहुत ही जोश में वो कहता गया कि निश्चित रूप से मैं ये सब कुछ जानता हूँ। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. अब जोश में वो बोलता चला गया। उसने कहा कि वो ये बात अच्छे से जानता है। जो उसके लंबे बड़े बड़े लेकिन जो पतले हाथ थे, ग्रिपिंग अ चेयर, वो एक चेयर को पकड़े हुए थे, कसकर उसने चेयर को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो उसकी उंगलियों के पोर्स थे, जो ये वाले पोर्स होते हैं, ये जो पोर्स थे ये बिल्कुल वाइट हो गए थे। आई गेस इफ़ ऑल द जेप्स वर लाइक यू, तो वो कहता है कि मैं गेस कर सकता हूँ कि अगर सारे जापानी आपके जैसे हो जाते तो शायद ये युद्ध ही ना होता। परहैप्स, सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी। तो बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही डिफ़िकल्टी से सदाव ने कहा कि शायद। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। और अब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने बेड पर जाओ और जाकर आराम करो। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू बेड एंड देन बोर्ड गुड नाइट, ही सेड। वो वापस अपने बेड की तरफ जाने लगा तो डॉक्टर सदाव ने उसकी हेल्प की और उसको गुड नाइट विश किया। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। तो उस रात सदाव अच्छे से सो नहीं पाया। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, बार बार उसकी नींद खुलती रही। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप, बार बार उसे लगता कि उसे कदमों की सरसराहट सुन रही है। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, एक पेड़ की डंडी टूटने की आवाज़ आ रही है। और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, और बगीचे में एक पत्थर जो है वो अपनी जगह से हिला है। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन, और फिर कुछ ऐसी आवाज़ कि मानो कोई व्यक्ति जो है किसी वज़न को लेकर, किसी बर्डन को लेकर चलते हैं, तो इस तरह की आवाज़ उसको सुनाई दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। तो अगले दिन सुबह उसने एक्सक्यूज मीन्स बहाना बनाया, टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम,
गेस्ट रूम में सबसे पहले जाने का। इफ़ द अमेरिकन वर गोन he then could simply tell Hannah that so the general had directed। वो सोच रहा था कि अगर वो अमेरिकन वहाँ से चला गया होगा तो सिंपली वो हना को बता देगा जो कुछ जनरल ने उसको डायरेक्ट किया था। बट when he opened the door, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर गया तो उसने देखा कि पिलो पर उसका वही शेगी ब्लॉन्ड हेड, पीले बालों वाला, जो कि फुल ऑफ हेयर, बालों से भरा हुआ था, वो उसके सर पर था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप। वो चैन से सोने की जो एक साउंड थी उसको सुन सकता था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और फिर उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। ही इज़ अस्लीप ही टोल्ड हना। तो हना ने उसको बताया कि वो सो रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। और इस तरह से सोने का मतलब है कि वो ऑलमोस्ट अब ठीक हो चुका है। What shall we do with him? हना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन। तो उसने फिर से अपने उसी रिफ्रेन में, अपने उसी, जैसे कि एक रिफ्रेन क्या होता है, किसी भी गाने की जो स्टार्टिंग लाइंस होती हैं जो बार बार गाने के बीच में, सॉन्ग के बीच में रिपीट होती हैं, उसको रिफ्रेन बोलते हैं। तो अपने उसी पुराने ओल्ड रिफ्रेन में उसने कहा कि हम उसका क्या करेंगे। सदाव शोक हिज हेड। सदाव ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू ही प्रॉमिस। उसने प्रॉमिस किया कि वो 1 या 2 दिन में इसको ज़रूर ही सॉल्व कर देगा, वो डिसाइड कर लेगा कि उसका क्या करना है। बट सर्टेनली ही थॉट, फिर उसने निश्चित रूप से सोचा, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि शायद जो सेकेंड नाइट होगी वो वही नाइट होगी जिसमें कि ओल्ड जनरल के जो पर्सनल असिस्टेंट्स थे वो उसको मार देंगे। देयर रोज अ विंड दैट नाइट। उस दिन बहुत तेज हवा चली रात में। एंड लिसन टू द साउंड्स ऑफ बैंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशंस। और फिर उसने जो पेड़ों की जो झुकती हुई टहनियाँ थी उनकी आवाज़, और पार्टीशन जो दरवाज़ा था जो गार्डन में खुलता था उसकी सीटी की आवाज़, जो हवा से बार बार एक सीटी जैसी आवाज़ निकल रही थी, उसको उसने सुना। हना वोक टू। उस आवाज़ को सुनकर हना भी जाग गई। ओट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन शी आस्क्ड। तो उसने सदाओ से पूछा कि क्या हमें उस बीमार व्यक्ति का दरवाज़ा जाकर बंद नहीं कर देना चाहिए। नो, सदाओ सेड, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। तो सदाओ ने कहा कि नहीं, अब वो इतना एबल हो गया है कि वो ये काम खुद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। और डॉक्टर सदाओ ये सोच रहा था कि अब जो अमेरिकन था वो मर चुका होगा। बट जब वो सुबह गया तो वो अमेरिकन वो स्टिल देयर, अभी भी वहीं पर था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। फिर उसने सोचा कि जो थर्ड नाइट होगी वो उसकी लास्ट नाइट होगी। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन। अब जो हवा चल रही थी वो हवा बारिश में चेंज हो गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। और गार्डन में जो ड्रिपिंग ईव्स मीन्स जो पानी गिर रहा था चारों तरफ से, वो सारी तरफ जो किनारे थे किनारों से पानी गिर रहा था उसकी साउंड आ रही थी। एंड रनिंग स्प्रिंग, ऐसे लग रहा था मानो कि कोई झरना बह रहा हो। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर। सदाव उस दिन थोड़ा ठीक से सोया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट। लेकिन वो किसी चीज़ के क्रैश होने की और लीप्ड टू हिज फीट, वो किसी चीज़ के क्रैश होने की आवाज़ पर जग गया। एंड लीप टू हिज फीट, और अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया। वट वॉज दैट, हना क्राइड। तो हना भी जोर से चिल्लाई कि ये क्या था। द बेबी वोक एट हर वॉइस। और हना के बोलने की वजह से जो उसका बेबी था वो भी जाग गया। एंड बिगन टू वेल, और उसने रोना शुरू कर दिया। आई मस्ट गो एंड सी। तो हना ने कहा कि मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। So students, I hope it's clear to you. Please subscribe the channel, like and share the video. Thank you so much.